तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक भर्ती विज्ञान विषय को लेकर, जो हमारी मुहिम चल रही है और इसको लेकर लगातार अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ विज्ञान प्रोटेस्ट के लिए बनाया गया है। जब तक हम इस मुहिम को जीतेंगे नहीं, जब तक विज्ञान विषय को प्राथमिकता नहीं दिला देंगे, तब तक अब हम हार मानने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार की सोच के साथ इसी श्रृंखला में हमने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है, जिसका आज शुभारंभ हो गया है और बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा भी जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अब हम बात करें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि बाकी अभ्यर्थी कर रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो प्यारे साथी को, ये तो सही बात है कि लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा, लेकिन आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये तो कोर्ट केस की बात थी जिसमें आर्थिक संयोग की बात हो रही थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया भी और नहीं भी किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब धरातल की बात आती है, जब आपसे और कोई अपेक्षा की जाती है, तो उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल 100-200 अभ्यर्थियों की नहीं है। मध्य प्रदेश के विज्ञान विषय से क्वालिफाइड लगभग 62,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई है, जिसमें अभी मात्र 1,000 के लगभग लोग जुड़े हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस मुहिम में शामिल होइए, सभी का साथ दीजिए, जिससे हमारा संगठन बड़ा हो सके और मजबूती के साथ हम मांग उठा सकें। कोर्ट केस की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों, कोर्ट केस फाइल हो चुका है, बहुत जल्द इसका नंबर भी हमको मिल जाएगा। के बाद बात करें हम कि अगर कोई अभी भी कोर्ट केस ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको कोर्ट केस ग्रुप में जोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा हम इस चैनल के माध्यम से भी लगातार अपडेट आपको देंगे। तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वह चैनल से भी जुड़ जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विसंगतियां हैं, जिसके चलते जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। जैसे कि एक नियम और नया आया था जिसमें 12.4 में लिखा हुआ था कि जिस कैटेगरी से आपने एमपीटेट दिया है उसी कैटेगरी से आपको चयन परीक्षा भी देना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी दूसरी कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते या दूसरी कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकते, ये भी गलत है। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर प्रयास करेंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 11 तारीख लास्ट है, हम क्या करें क्या ना करें। तो प्यारे साथियों, 99% संभावना है कि डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि रोज़गार पंजीयन का जो पोर्टल है वह अभी चल नहीं रहा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो डेट तो ज़रूर बढ़ेगी, चाहे वो 2 से 4 दिन ही क्यों ना बढ़े, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कुछ अन्य चीज़ों की, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में अपने दुख दर्द बयां कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों का दर्द समझता तो इस प्रकार की विसंगति कभी ना करता, लेकिन उसने जानबूझ के यह विसंगति की है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब डीपीआई मैडम के पास हम लोग गए तो उन्होंने साफ बोल दिया कि विज्ञान विषय को हम खुद नहीं रखना चाहते, हम गणित विषय वाले से ही विज्ञान पढ़वा लेंगे। इस टाइप से उन्होंने हमारे सामने बात रखी। तो इसका हमने जवाब भी दिया उनको, लेकिन कुछ नहीं मानी उन्होंने बात हमारी और हमको बाहर कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह होती नहीं है, नहीं तो आज आपको मैं उस रिकॉर्डिंग को भी सुनाता, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेने दो मनमानी। हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा उनको मानना पड़ेगा, और इसलिए हम हाई कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हमारे सामने
पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। आप पॉजिटिव सोच के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा सपोर्ट करिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो प्यारे साथियों, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वह ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्कस करते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, यही अपडेट था। तो प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग फॉर्म तो ज़रूर भर दें, क्योंकि बिना फॉर्म भरे आप सभी लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हो। जब परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चयन परीक्षा देना ज़रूरी है। अगर आपको शिक्षक बनना है विज्ञान विषय का तो चयन परीक्षा तो आपको देना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब पद ही नहीं है तो फॉर्म क्यों भरें। तो प्यारे साथियों, अभी पद नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम तक हो सकता है कि पद बढ़ जाएं, अगर हमारी लड़ाई सही तरीके से लड़ी गई और सही तरीके से हमने उसको पेश किया, हम ज़रूर जीतेंगे। और इसका सबसे अच्छा हमें फ़ायदा यह है प्यारे साथियों कि हमारा जो पुराना केस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव हमको देखने को मिली हैं। लेट ज़रूर हुआ है वह केस, क्योंकि उस टाइम पे 19 में इन्होंने केस लगाया था तो कोरोना का टाइम था, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया था और कुछ ना कुछ कारण हुए होंगे जिसके कारण लेट हो गया। लेकिन अब जब वो है केस डबल बेंच में जा चुका है तो उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है, और हो सकता है यह जो हमारा केस है यह भी उसमें मर्ज हो जाए, जिससे और भी जल्दी सुनवाई हो और पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आए। तो प्यारे साथियों, हम तो यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिले कि विज्ञान विषय को प्राथमिकता मिले और इसमें पद बढ़ें और आप सभी भविष्य में शिक्षक बन सकें। तो चलिए साथियों, यही अपडेट था। जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।